Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और जो तमाम पावर शोज हो रहे हैं उनको भी आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। खैर ये तमाम खबरें जो नवाज शरीफ के हवाले से है वो तो हम अखबारों के सेशन में ही बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मना रहे हैं पाकिस्तान वीक और पाकिस्तान वीक में हमारी पहचान है पाकिस्तान और इसी आइडेंटिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्तलिफ असासे पाकिस्तान के हर दिन हम अपने शो में डिस्कस करते हैं। तो आज जिस असासे के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। जब पार्टीशन हुई, जब इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को मिली, उसके बाद लाहौर वो जगह थी जो कि हब बन चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री का और उस सब पर जो है वो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है ये। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारे पास जो खबरें हैं वो सारी पॉलिटिकल बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं। तो आज एक बड़ा फैसला जो कि अवाम की अदालत से नवाज शरीफ को मिलना था उस पर हम बात करेंगे और हमने देखा कि अवाम ने नाअहली का फैसला जो है वो रद्द कर दिया, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। जी ठीक है, तो बात हो रही है जनाब पाशोज़ की। हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से बात करते हैं। तो अभी 11 बजे जो है नवाज शरीफ का काफिला फिर आगे बढ़ेगा और फिर देखते हैं कि उनको उस काफिले में कितने लोग ज्वाइन करते हैं। और कल की बात की जाए तो पहली दफ़ा इस काफिले के साथ उन्होंने रात को 12:30 के करीब जो है खिताब किया, कारकुनों से बाहर वो आए, कंटेनर में गए और फिर उसके बाद वहाँ पर साद रफीक भी थे और नारों की गूंज में उन्होंने खिताब किया और खिताब करते उन्होंने कहा कि पिंडी मेरा है और मैं पिंडी का हूँ और मैंने पैगाम दिया है उन तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को जिस तरीके से पिंडी के अवाम बाहर निकले हैं। मैं समझ गया हूं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ है। साथ साथ उन्होंने बड़ा फोकस किया एक वर्ड के ऊपर कि जी शब खून मारा गया और मैं चाहता हूं कि आप वादा करें कि आप अपने वजीर आजम का, यानी कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप मेरा साथ दें और साथ साथ चलें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 वज़ीर आजम के साथ जो है ये हो चुका है और इस तरीके से उनको मुद्दत पूरी नहीं की जाती। 1.5 साल के अरसे में किसी को जो है फारिग कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। तो कड़ी तनकीद की उन्होंने और खुलकर बोले और बहुत ज्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज्यादा रिलैक्स थी। साथ साथ काफी देर से उनके कारकुनान खिताब कर रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ कब खिताब करेंगे, लेकिन खैर बिलाखिर रात को उन्होंने खिताब किया और बड़ी गरज के साथ उन्होंने खिताब किया। साथ साथ उनके वज़रा भी थे, साथ रफीक भी नारे लगा रहे थे, लोग भी नारे लगा रहे थे। साथ साथ उन्होंने वादा लिया अपने लोगों से जो वहां पर कारकुनान मौजूद थे, जो मजीद वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे उन्होंने वादा लिया कि जी उन्होंने एक अहम प्रोग्राम पेश करना है अवाम के सामने, एक अहम प्रोग्राम पेश करना है जिसमें मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अवाम उनका साथ दे और बढ़ चढ़कर उनकी तमाम मुहिम में आगे बढ़े। अच्छा, ओवरऑल जिस तरीके से इस खिताब के बारे में बात की जा रही है या इस पूरे मार्च के हवाले से बात की जा रही है, नून लीग के कुछ वज़रा तो ये कहते हैं कि जी हम तो घर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें अगर रैली मिल रही है, कारकुनान मिल रहे हैं तो भाई ये तो हमारा पॉलिटिकल स्टेटस है। कुछ ये कहते हैं इस रैली के अभी मौजूदा रैली की सूरत हाल में भी और जब ये रैली नहीं निकली थी उससे पहले भी ये कह रहे थे कि जी 1 लाख का मजमा होगा, 2 लाख का मजमा होगा और आप देखेंगे कि हम पार शो करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपको बताएं कल के हवाले से सिचुएशन तो जो है ना ओवरऑल सिचुएशन यही थी कि जी ओवरऑल सिचुएशन यही थी कि जो हम गाड़ियां जो थी जितनी भी वो 900 या 1000 के करीब जो हैं गाड़ियां थी और मजमे के बारे में यही कहा जा रहा है कि जी मजमा 9-10 हज़ार लोग थे, कुछ कह रहे हैं कि जी 3-4 हज़ार लोग थे। बिल्कुल, तो मेरा कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं हम। कचहरी रोड से लाहौर जाने का सिलसिला मजीद शुरू होगा, लेकिन इस सारे सफर में जो कहा जा रहा था कि एक अवाम का समंदर उमड़ कर सामने आएगा तो वो समंदर हमने कल देखा भी है, लेकिन तादाद जो है वो हजारों में थी। जिस तरह क्लेम किया जा रहा था लाखों में वो तादाद नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि लोग जौक उसमें शामिल हो रहे थे और अपोजिशन की जानिब से कल इतने मजेदार बयानात आ रहे थे कि वो आज आपके साथ जरूर न्यूज़पेपर में भी जब हम बारी आएगी तो उसमें शेयर करेंगे। और लोग ये कह रहे थे कि कंटेनर पर जो बातें करने वाले थे वो आज खुद कंटेनर पर चढ़ दौड़े हैं, रांझा रांझा करते में आपे रांझा हुई और ये वाले बयानात भी जो है वो सामने आ रहे थे। तो इस हवाले से तमाम जो न्यूज स्टोरीज हैं वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं न्यूज हेडलाइंस में। चलें जी, आज अखबारात की 6 सुर्खियां क्या कह रही हैं और अखबारात की 6 सुर्खियां। अच्छा, सुबह सुबह जब आप फौरन से अखबार देखते हैं ना तो सबसे पहले आप ये ढूंढ रहे होते हैं कि जी आज की बड़ी खबर क्या है, आज की ताज़ा खबर क्या है। तो वो है आज की ताज़ा खबर नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पार्ट शो का आगाज़
काफिला इस्लामाबाद से रवाना, जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निचावर, ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनों के पुरजोश नारे, हजारों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला लाहौर की जानिब रवा दवा और 5 घंटे में वफाकी दारुल हुकूमत से फैजाबाद पहुंचा। नवाज शरीफ की गाड़ी को पुलिस कमांडोज ने अपने हिसार में लिए रखा। अच्छा जी, ये जो यहाँ पर लीड लगाई गई है, जिस हवाले से हमने अपना इंट्रो दिया, जिस हवाले से आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे उनके काफिले के हवाले से, उनकी रैली के हवाले से, तो उसकी जो तफसीलात है उसकी हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। और आपके पास एक्सप्रेस में सेम यही खबरें जो हैं वो आज दोनों अखबार में, और दोनों अखबार की पहले मेन लीड पढ़ देते हैं। डॉन में भी है कि शरीफ सीक सपोर्ट्स ऑफ पीपल्स कोर्ट, और दूसरी खबर यहाँ पर मेंशन है कि अवाम ने नाअहली का फैसला रद्द कर दिया। नवाज शरीफ का ऐसे कहना है। हम देख रहे थे कि कल जब ये रैली निकली है तो कहा जा रहा था कि एक अवाम का समंदर है, और इस रैली के बारे में जितने इस वक्त बयानात आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना बड़ा अहम है, क्योंकि रैली के हवाले से तो सभा बहुत तफसील दे चुकी है, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि नवाज शरीफ का ऐसा कहना है कि जनाब अवाम ने तो ये फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन बाहर जो गैर मुल्की लोग हैं उन्होंने भी इस फैसले को कबूल नहीं किया है, जबकि वो और बात है कि ये फैसला आप मान चुके हैं। परवेज मुशर्रफ का कहना है कि नवाज शरीफ कंटेनर करते आप ही कंटेनर हो गए, जबकि एक और बयान यहाँ पर आया है यूसुफ रजा गिलानी का, और उनका कहना है कि नवाज शरीफ को अब नाअहली का मतलब समझ आ गया। और हम ये जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो गिलानी साहब है उनके हवाले से भी बयान जो है नवाज शरीफ ने दिया था, और उनका यही कहना था कि जी मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी ये ज्यादती हुई थी, उनकी भी नाअहली जो है वो गलत तौर पर की गई। उसके साथ साथ बहुत से जो दीगर ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनकी जानिब से भी बयानात सामने आ रहे थे, जिसमें खुर्शीद शाह का बयान था कि मियां साहब ताकत के बजाय पार्लियामेंट की ताकत पर भरोसा करें, जबकि कमर जमान कायरा ने भी अपना बयान दिया और उनका कहना था कि रैली अदलिया फौज को दबाव में लाने की कोशिश है। और एक और बयान है नईर बुखारी का कि शाही सवारी का अलविदाई सफर फरमाइशी प्रोग्राम साबित हुआ। तो ये अहम बयानात हैं जो आज रहनुमाओं की जानिब से रैली निकलेगी तो बयानात भी आएंगे और तनकीद भी होगी, और यही मजा है पॉलिटिक्स का। और खैर आगे बढ़ते हैं, जंग की दूसरी लीड क्या है। अपरदीर ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश धमाके, मेजर समेत 4 अहलकार शहीद। इंटेलिजेंस एजेंसी के मेजर अली सलमान ने टीम के हमरा तैमर ग्राम में ऑपरेशन शुरू किया। ठिकाने पर मौजूद 2 खुदकुश बम्बारों ने खुद को उड़ा लिया। तीसरा फायरिंग में मारा गया, 1 गिरफ्तार। पेशावर गैरिजन में शोधा की नमाज जनाजा अदा की गई। मेजर अली फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। तो हम अपने इन फौजियों को, क्योंकि अगस्त का महीना भी है और ओवरऑल 24/7 ये हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं, हम इनको यहाँ से सलाम पेश करते हैं, और ये तमाम शोधा हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान की आन है और शान है। इसी हवाले से यहाँ पर जंग में लीड का हिस्सा। अच्छा, सेम यही खबर यहाँ पर मेंशन है, और कहा जा रहा है कि 2 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक भी हो गए हैं, जबकि 1 गिरफ्तार भी हो गया है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट बयान है वो मैं शामिल करूंगी आर्मी चीफ का, और आर्मी चीफ का बयान है कि पाकिस्तान हरिवैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात में उनका ऐसा कहना था, जबकि उनका ये भी कहना था कि सऊदी अरब से ताल्लुकात हमारे इंतहाई अहम हैं, और जब भी सऊदी अरब की सालमियत की बात आएगी तो पाकिस्तान हमेशा पहले भी अपना किरदार अदा करता रहा है और आगे भी अपना किरदार इसी तरह से जारी और सारी रखेगा। ये खबर एक यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर एक इमरान खान का बयान भी शामिल कर लेते हैं कि पाकिस्तान को करप्ट माफिया से छुड़ाकर मंजिल से हम किनार करेंगे। मुल्क कौम तारीख के अहम दौरे पर खड़ी है, और इजलास से खिताब उन्होंने किया, जिसमें उनका ये भी कहना था कि सियासी सूरत हाल इस वक्त जिस तरह की चल रही है और जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, अगर खुदा न खास्ता इस रैली में कोई भी हादसा पेश होता है तो नवाज शरीफ जो हैं वो इस सब के जिम्मेदार होंगे और वो टोटली इस सब के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये इमरान खान। अच्छा, आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, तो कल नफीस नईम साहब एडिटोरियल में भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन एडिटोरियल ने भी इस बात को इंश्योर किया है कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को जो है हर मुमकिन तौर पर मुमकिन बनाया जाए और बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और आपने बात की आर्मी चीफ के हवाले से, तो डेफिनेटली उनकी सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनको बेहतर बनाएंगे, और ये एक अहम मुलाकात जो है वो तस्वुर की जा रही है। अगर शॉक न्यूज़ में शामिल करूँ तो नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर कंटेनर में सवार हुए, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया, और दूसरा कंटेनर पर 37 स्पीकर लगाए गए थे। और बिल्कुल मैं देख रही थी जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, अंदर से कंटेनर के अंदर से बहुत सारे स्पीकर लगाए गए थे और काफ़ी धुंधला धुंधला सा भी नजर आ रहा था। बहरहाल बहुत ज़्यादा जोशीला खिताब उन्होंने किया। और दूसरा, शहबाज शरीफ पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान है, ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने लाहौर रवानगी से कबल 5 काले बकरों का सदका भी दिया है।
तो सदर ममनून का नवाज शरीफ को फ़ोन, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अच्छा जी, तमाम जो खबरें हैं वो रैली के हवाले से हैं, लेकिन एक और खबर जो है वो कर्क से शामिल करते हैं। कर्क अस्पताल में बिजली का निज़ाम धर्म भरम, शदीद गर्मी से 2 बच्चे दम तोड़ गए। एंड दिस इज़ द सैड न्यूज़। जी हाँ। अच्छा, अभी आपने बात की है कि काले बकरों का सदका दिया गया, और इस हवाले से कल हम देख रहे थे कि लोगों ने बहुत इस बात का मजाक भी उड़ाया है कि शेर की हिफाजत के लिए बकरों का सदका दिया जा रहा है। बहुत से इस तरह के बयान सामने आए जो कि आगे चल के हम आपके साथ शेयर भी करेंगे ट्विटर ट्रेंड्स में। तो अभी यहाँ पर डॉन की कुछ हेडलाइन शामिल करते हैं। करीब सीक सपोर्ट ऑफ पीपल्स कोर्ट, सेम वही खबर जो कि उसमें मेंशन थी। अवाम की अदालत से फैसला चाह रहे हैं और वो फैसला उनको लगता है कि सामने आ चुका है और अवाम ने इस फैसले को रद्द कर दिया है, कबूल नहीं किया है। जबकि दूसरी खबर जो है वो है पीटीआई आस्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप जीटी रोड कारवां। तो पीटीआई ने ये मुतालबा किया है कि जी इस कारवां को रोक दिया जाए, जबकि मेरा ख्याल है कि ये किसी भी सियासी जमात का सियासी हक है कि वो अगर चाहती है जलसा करना, वो अगर चाहती है इस तरह की रैली निकालना तो वो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जब बात इमरान खान की आती थी तब भी वो अपने इसी हक के बारे में आवाज़ बुलंद करते थे कि ये मेरा राइट है तो मुझे मिलना चाहिए। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब अपने इस राइट को करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उनका राइट बनता है। ठीक है, बिजनेस रिकॉर्डर की जो लीड है वो है कि माई आस्टर डिसरिस्पेक्ट ऑफ पीपल्स मैंडेट, एंड ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ, और चीफ सेक्रेटरी इज आस्क्ड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर। ठीक है जी, तो ये हो गई तमाम खबरें अखबारात की आज जो मेन लीड्स थी। अब हम चलेंगे मुख्तलिफ शहरों की जानिब, और मुख्तलिफ शहरों में हमारे पास कौन से वाले नुमाइंदे सबसे पहले हैं ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पता करनी है कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो हम जानेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे नासिर काज़मी से, और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली के बारे में जानते हैं। नासिर काज़मी, अपडेट कीजिए, क्या हाल अहवाल है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बड़े मखदूश है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से ही आपने देखा कि एक मैराथन ट्रांसमिशन चलती रही है पूरी, आज टेलीविज़न समेत बागर दीगर चैनल्स भी चला रहे हैं। ग्रैंड ट्रंप रोड जो पाकिस्तान बनने से पहले इस जीटी रोड को एक नाम दिया गया था, जिसका शॉर्ट नेम एब्रिवेशन जीटी रोड है। इसके ऊपर जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली है, उसने लाहौर के लिए जाना है। इस सफ़र का आगाज़ तो हो गया, मगर ये सफ़र खासा लंबा साबित हुआ। हालांकि इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो सफ़र है, यूजली हम बहुत ज़्यादा देर में भी अगर तय करें तो 40 मिनट लगते हैं इंतहाई शदीद ट्रैफिक में, लेकिन कल घंटों ये रैली यहाँ से होती हुई गई है। और यकीनन जो रैली का एक पेस था वो मोमेंटम आकर रात को बना, जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कमेटी चौक पर खिताब किया, और उस खिताब के बाद ही ये रैली जो है वक्ती तौर पर अपने ख़िताम को पहुंची। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ से पंजाब हाउस, जो कैंप ऑफिस है पंजाब हाउस का रावलपिंडी में, वहाँ पर रिहाइश पजीर हुए। ये सारी जितनी भी रुदात मैंने आपको सुनाई है ये घंटों पर मुहित थी। रैली का मोमेंटम बनते बनते पहले एक तासर सामने आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मैस पावर शो नहीं कर सकी, उतने बंदे जमा नहीं हो पाए जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन रात को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब करना था, उस वक्त ये लग रहा था कि यस द मोमेंटम हैज़ बिगन। और फिर चूंकि ये वो नासिर काज़मी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जितने लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उतनी तादाद में लोग वहां पर नहीं आए। फिर हमने ये भी देखा कि रात को बारिश भी हुई है, तो बारिश के हवाले से इंतजाम किस तरह के किए गए थे? क्या कारकुनान की तादाद तब भी वहां पर मौजूद रही? देखिए ना, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बंदे थोड़े थे। मेरा मतलब कहने का ये था कि इस रैली का मोमेंटम बनते बनते टाइम लगा, चूंकि रैली में और मैस गैदरिंग में बहुत फर्क होता है। जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं पीटीआई के जलसों के साथ, तो जलसे में और इस गैदरिंग में बहुत ही स्कैटर्ड लोग होते हैं। आप इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से लेकर और फैजाबाद तक आप देखें तो पूरी सड़क पर लोग थे। अगर इन्हीं लोगों को एक कंपाउंड के अंदर, जैसे हम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में यूजली जलसे हम देखते हैं, वहां पे इन लोगों को अगर एक साथ जमा कर दिया जाए तो शायद ये उससे भी ज्यादा लोग हो सकते थे। लेकिन चूंकि गैदरिंग स्कैटर्ड थी तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था। और दूसरा सबसे अहम बात ये थी कि हमने गुज़िश्ता रोज ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटेजी हरगिज नहीं थी कि उन्होंने बसों के अंदर लोगों को भर के नहीं लाया। हमने नहीं देखा कि किसी तरह की कोई बसें आई हों या कोस्टर्स आई हों
जो लोगों को भर भर कर लाया जाता है और उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। कल रावलपिंडी के अंदर जो लोग मौजूद थे बेसिकली वो वोटर्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी के। बिल्कुल नासिर काज़मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल रावलपिंडी में जो लोग मौजूद थे वो कारकुनान थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस प्लान से मुस्लिम लीग नून निकली है या जिस प्लान से इनका काफिला रवा दवा है वो प्लान तो जारी है, लेकिन प्लान में स्ट्रेटेजी में कुछ फेलियर्स नजर आए। आपको लगता है कि आगे आने वाले घंटों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये फेलियर्स को रिकवर करने की कोशिश करेगी और ज्यादा मजमा गैदर हो जाएगा? एग्जैक्टली होगा, क्योंकि मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है रावलपिंडी और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं, और यहाँ से जो इस सफर का चुनाव का मकसद ही ये था कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले इंतखाबात में मैक्सिमम सीट्स हासिल की हुई हैं। तो अब ये आज कल का दिन अगर आप उसको काउंटिंग में लाते हैं तो मैं बता रहा हूं कि रात को ठीक ठाक गैदरिंग थी और उसके बाद आज इसका मोमेंटम इस तरह बनेगा कि यहाँ से जब रावलपिंडी से आप मूव करेंगे और जो आउटस्कर्ट्स हैं रावलपिंडी के जिले के उसके अंदर गुजर खान, रवात और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक से है और वहाँ पर लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और कल का दिन जो है वो टेस्ट ट्रायल के तौर पर लिया जाता रहा है। आज एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है एक बड़ा कारवां जो होगा जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है नासिर काज़मी, ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ ही है और ऑब्वियसली बड़ा टाइम लगेगा इसे लाहौर पहुंचते क्योंकि जो सफर घंटों का है वो दिनों में तब्दील होता जा रहा है और उनकी तादाद भी जो है वो लोगों की वक्त के साथ साथ जो है वहां पर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कराची का, जहां जश्न आजादी की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास खान। जी वक्कास खान, बताइएगा किस तरह से शहर कायद को सजाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है उरूज पे जारी है। शहर भर की सड़कों पे, बाज़ारों में, गलियों में स्टॉल्स लग गए हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में चीज़ें बिक रही हैं, बैजेस बिक रहे हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें बिक रही हैं और एक गहमा गहमी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो डिबेट कॉम्पिटिशन रखे जा रहे हैं, इस तरह के दूसरे इवेंट्स रखे जा रहे हैं और ये सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। बिल्कुल फुल गहमा गहमी है, हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है, लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। ठीक है, वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, जो सीन भी बने, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में हम तो पाकिस्तान वीक मना रहे हैं और पूरे हफ्ते में इसीलिए ग्रीन ड्रेसेस पहन के आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आइंदा जो भी वजीर आजम हो इसकी मुद्दत पूरी कराएंगे, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। कमेटी चौक पर रैली से नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मुशाहिदुल्लाह ने तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर चलाए और कहा कि मुखालिफिन देख लें जलसे कैसे होते हैं, सियासी जलसे में ना कोई गवैया होता है और ना ही नाच गाना। और उसके बाद हमने देखा कि दीगर इनके जो अपोजिशन लीडर्स थे, दीगर जो इनके कारकुनान थे, उन्होंने इनको तनकीद का निशाना भी बनाया और इनके यहाँ जो कोई भी नाच रहा था, गा रहा था, उसकी फुटेज भी चलाई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम की रैली अपोजिशन की शदीद तनकीद की जद में आ गई। खुर्शीद ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को अवाम के पास जाने के बजाय पार्लियामेंट में आना चाहिए था। जमहूरियत ने नवाज शरीफ को तीसरी बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसी इश्ताक को काटना शुरू कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि नवाज शरीफ साजिश करने वाले का नाम बता क्यों नहीं देते। असद उमर ने ट्वीट किया है कि रांझा रांझा कहती में आपे रांझा हुई, कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करने वाले अब खुद कंटेनर पर चढ़ गए। चले जी, तंज के साथ मिज़ा भी शामिल है और देखा जाए तो पीपल्स पार्टी रिपीटेशन में है, अपने स्टांस को रिपीट कर रही है और लाहौर समेत जीटी रोड पर जगह जगह नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कैंप लगाए गए हैं। तमाम शाहराहों और रैली के रूट को पार्टी परचमों और बैनर से सजाया जा चुका है। अपने कायद की हिफाजत के लिए कई जगहों पर बकरों का सदका दिया गया। नजर न्याज समेत गुरबा और मसाकीन में खाना भी तकसीम हुआ। रैलियां भी निकाली गई। गुजरावाला में गुब्बारे फिजा में छोड़े और कबूतर आजाद किए गए। बात वैसे बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, रांझा रांझा करते नहीं में आपे रांझा हुई, बात तो सच है। ये वही बात है की। ये वही बात है जो कल मैंने अपने नुमाइंदे से पूछा था ना कि कंटेनर को निशाना बनाने वाले जो है वो कंटेनर पर चढ़ गए हैं और अपना कंटेनर तैयार हो गया है। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यस टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें तीसरी मर्तबा हुकूमत से निकाला गया। आखिर कब बदलेगा पाकिस्तान? 70 सालों से ये मजाक हो रहा है, कौम अब इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि किसी वजीर आजम को फांसी दी गई तो किसी को हथकड़ी लगाई गई। अब पाकिस्तान पस्ती की तरफ जा रहा है, हमें पाकिस्तान को बदलना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रावलपिंडी में कमेटी चौक पर कारकुनों से मुखातिब हुए और अपने दौर में किए जाने वाले तरक्याती कामों का खूब चर्चा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 सालों में लोड शेयरिंग का तकरीबन खात्मा कर दिया, 1.5 सालों में बिजली के कारखाने बनाए, पाकिस्तान तरक्की की बुलंदी पर जा रहा है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किया, बलूचिस्तान में अमन वापस आया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इन्हें 7 साल की जलावतनी दी गई। किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। इनके साथ 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा हुआ है। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को मीडिया नुमाइंदगान से खुलूस के साथ पेश आने की हिदायत भी की। रैली की शुरा से खिताब में कारकुनों को आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक कहा कि वो मुल्क को मसाइल से निजात दिलाने के लिए एक नक्शा पेश करेंगे। अवाम को मुल्क में इनकलाब लाने के लिए इनका साथ देना होगा। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नवीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? नवीस साहब, आज दोबारा से काफिला रवादावा होगा नवाज शरीफ का और दोबारा से जो है पावर शो का आगाज होगा। मेरा सवाल ये है, क्या ये वाकई पावर शो है या ये सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए हिकमत अमली है? देखें, नवाज़ शरीफ साहब ने तो ये कहा कि मैं तो अभी जब उन्होंने रात को 12:30 बजे के करीब तकरीर शुरू की अपनी, जब रावलपिंडी हाउस पहुँचे ये उसके चांदनी चौक पे, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि मैं तो अपने घर जा रहा था। ये आवाम का वहाँ है मोहब्बत थी कि उनसे मुझे बात करनी पड़ गई। लेकिन बहरहाल सब जानते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो पावर शो करने जा रहे हैं। उनका इरादा यही है कि वो अपनी स्टैंड पॉलिटिकल स्टैंड शो करें और इसमें वो कामयाब होते भी बहरहाल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि कल बहुत गर्मी थी, उसके बावजूद जो है लोग पैदल भी सवार थे, साइकिलों पर भी थे। वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो शुरू में एक्सपेक्ट की जा रही थी। क्योंकि अब देखें वो रावलपिंडी से होते हुए अब अपने जो मेन जो उनका जो एक वो है मरकज़ जो है जहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पूरी आबोताब से है मौजूद है, वहाँ मौजूद है। और अब हम देखेंगे जीटी रोड पे जाने के बाद उनकी कितनी पजीराई होती है। वो 11 बजे उनका सुना है कि वो निकलेंगे। सही। लेकिन इस हवाले से जो उन्होंने काम किया है, जो वो नून लीग के लोग उनके सामने गाड़ी चूम रहा है, कोई साथ भाग रहा है, कोई नारेबाजी हो रही है, बहरहाल उन्होंने ये शो किया है कि वो अभी भी उनकी एक पॉलिटिकल हैसियत मौजूद है। इदारती नोट्स और इदारी इसी पर आए हैं और उन्होंने बाकायदा तंबीह भी की है कि कुछ देखें नून लीग पर पाबंदी नहीं लगाई अदलिया ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है और उसके हवाले से अब सदर भी जो है वो नून लीग का मुंतखब हो गया है। इदारिये ये कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी जगह मौजूद है, वफाकी काबीना अपनी जगह मौजूद है, लेट देम डू देयर वर्क। अगर नवाज शरीफ रोड पर है तो वो उसका सियासी वो राइट है, जा रहे हैं। आप भी अपने बिल्कुल साहब, इसी बात पे मैं बात करना चाह रही थी कि जमहूरी हक है जब सभी पार्टीज का, तो फिर अकेले नवाज शरीफ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सिर्फ यही बयानबाजी की जा रही है कि कंटेनर बोलने वाला आज खुद कंटेनर पर चढ़ गया। अगर आप चढ़ सकते थे तो फिर किसी दूसरे को भी हक हासिल है, और अगर वो चढ़े थे तो फिर नवाज शरीफ बोलते थे और अब ये चढ़े हैं तो वो बोल रहे हैं, तो इट्स फेयर। तो ये फेयर चांस दोनों पार्टीज को या मुख्तलिफ सब पार्टीज को मिलना चाहिए। इस पर नवाज शरीफ को अकेले क्यों? लेकिन अपोजिशन अनम आपकी भी जो है बात सही है, लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि वो तो खुद गवर्नमेंट है। नवाज शरीफ, इमरान खान या दूसरी अपोजिशन, इमरान खान ने जब अपने ये जो मुहिम शुरू की, धरना मुहिम शुरू की और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया, तो उनका एक मकसद था। वो अपनी जो इलेक्शन के हवाले से पहले वो आए, उसके बाद पानामा केस पर आए, डॉन लीग्स पर आए। लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ साहब की पंजाब में अपनी नून लीग की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है, वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट है। उसके बाद क्या आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? लेकिन मैं ये बात बताता चलूँ कि नवाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता अपने मौक़िफ़ को क्लियर करते जा रहे हैं। कल की जो हमने तकरीर सुनी, उन्होंने वाज़ेह कहा और उन्होंने बाकायदा पहली तकरीर जो उन्होंने की थी, हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं अब आइन के लिए लड़ूंगा। उस वक्त मैंने ये बात कही थी आप लोगों से कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब की, हमें देखना पड़ेगा ये जो बात की है ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब बाकायदा फ्रंट फुट पे खेलने का फैसला किया और अब ये हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि वो पब्लिक को जमा कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, क्या करने जा रहे हैं। देखिए, अब 1+2 वाला फॉर्मूला चल रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आइन के लिए लड़ूंगा और दूसरी जानिब ये इलेक्शन की तैयारी भी है।
ठीक है ना, एक आप वो चेक कर रहे हैं कि मेरे वोटर्स और मेरे लोग अभी मेरे साथ कितने हैं, ये होता है ना कि हाउ टू चेक द पीपल। दूसरी बात, जब आपने आइन की तो 62 और 63 की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी इन लोगों ने जो है 62 और 63 के बारे में काफ़ी बातचीत की, लेकिन अब इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि इसमें कोई रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। तो अब क्यों, जब पीपल्स पार्टी कह रही थी या दीगर लोग इनको कह रहे थे तब इन्होंने सुना नहीं, लेकिन अब क्यों? सवाल ये है, बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त हमारे जो करंट वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस तरह का बयान एक इंटरव्यू में दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि 62 F1 को जो है वो तब्दील ये आपकी बात मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि नून लीग, सिर्फ नून लीग नहीं, 2017 में खुद इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि 62-63 तो कोई फरिश्ता ही होगा जो पूरा उतरता होगा। तमाम सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ है कि 62-63 जो है वो उनके सर पर एक तलवार लटकी रहती है। 58 टू बी हमने देखा कि ख़त्म किया, जरदारी साहब को उसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद ये 62-63 का दरवाजा खुला और इसने ये हुआ। अब ये पूरी कोशिश है और खाकान अब्बासी साहब ने तो आने के बाद ये उन्होंने बताया कि वो ये कह रहे हैं हम सबसे पहला ये दीगर जमातों को भी एतमाद में लेंगे। यहाँ तक कह रहे थे अपनी स्पीचेस में, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मतलब वजीर आजम जो है हमारे पाकिस्तान के, वो उनको कह रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो मानने को तैयार ही नहीं है अभी। वो तो है क्योंकि वो सॉरी आपको यहाँ पर काटना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अहम खबर है, पहले उसको जरा शामिल कर लें। जसदाम के मरीजों के लिए काम करने वाली डॉक्टर रितफा इंतकाल कर गई हैं और रात से ही एफआईआर आ रही थी कि अफवाह नहीं बल्कि ये बात दुरुस्त थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आज ये खबर सामने आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर रितफा की खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ भी उन्हें दिया है, जबकि इस हवाले से तफसीलात जो है वो जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील बताइएगा क्या तफसीलात हैं? रात ही से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अब ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। देखिए 5 रोज कबल डॉक्टर रितफा को निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था और जहां गुज़िश्ता शब रात 12:30 बजे वो इंतकाल कर गई। इस पे उनके जो तर्जुमान है हॉस्पिटल, उनका कहना ये है कि तस्लीम के हवाले से उनकी जो आखिरी रसूमात होंगी उसके बारे में मजीद अभी तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि इनकी खिदमात के हवाले से बताते चलें कि इनको पाकिस्तानी मदर टेरेसा का खिताब दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 1960 में काम करना शुरू किया था पाकिस्तान में जज़ाम पर, और जिसके हवाले से उनकी खिदमात इस हद तक गई थी कि पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क था जिसको ये कहा गया कि उसने जज़ाम पर काबू पा लिया है। इन्होंने एक डिस्पेंसरी से काम करना शुरू किया था और इसके बाद इसकी जो इन्होंने मराकज़ बनाना शुरू किए, उनकी तादाद 170 तक पहुंच गई थी और इस वक्त भी कई हज़ारों कह सकते हैं मरीजों को उनसे फ़ायदा हुआ और इस वक्त भी कई हज़ार जो मरीज थे वो इन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और कई हज़ार जो मरीज मूसी मर्ज में मुब्तला थे उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी और वो आज भी रितफा को इस हवाले से याद करते हैं कि उनकी खिदमात के बाद ही ये काम जज़ाम पर काबू पाया गया और इस हवाले से दवाएं या मराकज़ पाकिस्तान में कायम किए गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शमील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई नफीस खातून थी रितफा, इनकी खिदमात काबिल ज़िक्र हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। जज़ाम के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, सेहत के शोबे में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, हिलाल इम्तियाज़ भी इनको दिया गया और मेरे ख्याल में जितने भी लोगों ने, बिल्कुल पाकिस्तानी मदर टेरेसा, जितने भी लोगों ने इनसे इलाज कराया होगा वो इनको भूल नहीं सकते हैं। वैसे भी बहुत जो है ज़बरदस्त खातून थी। पाकिस्तान आज मुझे ऐसा लगता है कि एक मसीहा से जो है वो महरूम हो गया। खैर, बात हो रही है एडिटोरियल के ऊपर। नफीस साहब, वही सवाल था मेरा 62-63 वाला कि अब क्यों अमेंडमेंट्स का ख्याल आ रहा है? मैं ये बताऊं कि जो आपने अभी एक इससे पहले कि जो आपने ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, मुझे इस तरह याद है कि हम अपनी क्लास में होते थे जब हम मास्टर्स कर रहे थे लिंग्विस्टिक्स में, तो हमारे टीचर ने इनका जिक्र किया था। तो यकीन कीजिए उनकी बातें करते हुए टीचर की आंखों से आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इनकी इतनी खिदमात हैं, क्योंकि जज़ाम के मरीजों के करीब हम जाना तो सब नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी खिदमात थी इनकी। बहरहाल 62-63 की मैं आपको बता रहा था कि 1988 में इसका पहला शिकार हुई थी जुनेजो गवर्नमेंट और उसके बाद से खुद नवाज शरीफ इसके विक्टिम रहे हैं, बेनज़ीर इसके विक्टिम रही हैं और ये शुरू से तमाम पार्टियों का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि 62-63 62(1)(f) जो है ख़ासकर जो जिसके मुताबिक सादिक और अमीन आपको होना चाहिए पार्लियामेंट मेंबर होने के खिताब, उसके का खात्मा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए खाकान अब्बासी साहब ने अंदिया दिया कि हम ये करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आज नवाज शरीफ साहब को देखें, मैं कहूँ सबा के उन्हें मिसाक़ जमहूरियत भी याद आ रही है, उन्हें वो तमाम जो उनके साथ जो हुए हैं कार्रवाइयाँ वो याद आ रही हैं और पुरानी बातें याद आ रही हैं। वो जो वज़राओं को फांसी दी गई वो अभी याद आ रही है। खुद गिलानी साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई आज वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि उनको नाअहल करार नहीं देना चाहिए। 70 सालों से जो ये आपका एहतसाब हो रहा है या इस्तेसाली हो रही है, इस्तेसाल हो रहा है, उसका पहले क्यों याद नहीं आता? जब ये पानी सर से उठता है, जब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर आपको याद आता है। फिर इत्तेजा एहसान के बयान ले लें, खुर्शीद शाह के ले लें, वो ये कहते हैं कि नवाज
नवाज शरीफ साहब के साथ जब भी हमने हमदर्दी करी, जब ये अपनी ट्रैक पर आते हैं तो फिर गवर्नमेंट में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये फिर वही करते हैं क्योंकि उन पर इल्जाम है कि 4 गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल करने की जिम्मेदारी है। लेकिन नबी साहब फिर भी 3 बार हुकूमत में आना बहुत बड़ी बात है, और इस बात को वो कल भी मेंशन कर रहे थे कि अवाम का मैं शुक्रिया अदा करने के लिए ही सड़कों पर निकला हूँ, मेरा कोई मकसद किसी किस्म का किसी को हिट करना नहीं है, किसी के खिलाफ जाना नहीं है। और कल हमने देखा उनके बड़े देखिए अनम, किसी के खिलाफ जाना नहीं है वो उन्होंने मेंशन किया, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी एक और की कि मुझे आप बहाल ना करें, मेरी बहाली की तरफ ना जाए, मैं बहाली नहीं चाहता अपनी, मैं चाहता हूँ कि आइन की पासदारी हो। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो सवाल यही पड़ता है कि वो क्या आइन की पासदारी की तरफ जा रहे हैं और आवाम को किस बात के लिए जो है ना उसका उनका वो अच्छा, कल एक बड़ी फोकस करके उन्होंने एक बात की कि मैं एक प्रोग्राम पेश करने वाला हूँ और आवाम के सामने वो प्रोग्राम लाने वाला हूँ। 2-3 दफा उन्होंने ये बात की। इससे पहले भी वो कह रहे थे कि मेरे पास जो है बहुत सारे राज भी हैं जो कि मैं अभी वक्त नहीं है बताना नहीं चाहता। प्रोग्राम किस सेंस में लेकर आ रहे होंगे? कुछ आपको समझ आती है कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या वो आइन के हवाले से कोई प्रोग्राम पेश करेंगे या वो अपनी पार्टी के हवाले से कोई गठजोड़ के हवाले से कोई प्रोग्राम पेश करेंगे? उनका जो उनका फोकस नजर आ रहा है वो सिर्फ यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जो 62-63 की 106 है ये खत्म करना, ये इनकी प्रायोरिटी में शामिल है। फिर जो अदलिया और जो वो बार बार नून लीग के हम रहनुमाओं को देख रहे हैं, कहते हैं 50 आदमी आपकी एक मुंतखब वजीर आजम को करते हैं 5 सेकंड में। कल उन्होंने खुद भी कहा कि एक मुंतखब जो मैंडेट अवाम का लेने आता है उसकी तौहीन की जा रही है। अब ये तौहीन कौन कर रहा है? सब जानते हैं, ठीक है ना। पता है कि वो उनका इशारा किस जाने पे। देखिए उनके खिलाफ किसी और ने नहीं, अदलिया ने फैसला दिया है। एक अदालत, अदलिया और एक फौज। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम यहाँ तो उसमें नहीं कहते, लेकिन जो इदारती नोट्स आते हैं जो बैनुल अक़वामी मैंने फॉरेन न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था, वहाँ पर भी ये है कि उन पर इल्ज़ाम ये किया जा रहा है कि वो उनका ये कहने का मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। तो आखिर वो उनके नाम क्यों नहीं बताते? एक चीज़ तो ये है कि कल हमने शो भी देखा उनका, पावर शो, और हमने ये भी देखा कि जिस रफ्तार से कारवां चल रहा था, अभी एक कुछ नई जो बात चलने आ रही है, तज्जियाकार भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि लाहौर में 14 अगस्त को ही एंटर हों। क्या ये बात आपको लगता है जो इस वक्त काफिले की रफ्तार दिखाई दे रही है, या कोई इस तरह का मिशन है कि मैं इस काफिले को इतना एक्सटेंड कर दूं कि लाहौर पहुंचते पहुंचते तक 14 अगस्त हो जाए? पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखें अनम, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ये कि नवाज शरीफ को एक तो उन्हें जगह जगह वो अपने एड्रेस करना पड़ेगा अपने कारकुनों को, और कारकुनों की उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना भी इतने दिनों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो है दादत दरबार पे जाके काफिला रुक जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ उसके बाद जब से जुलूस भी करेंगे। वो उस 2018 के इलेक्शन तक अपनी एंट्री जो है वो बरकरार रखेंगे और दीगर जमातें भी ये करेंगे। लेकिन मेरा अब आज जो बातें हो रही है ना, असल कहानी ये इदारती नोट आते हैं और इदारिये भी ये कह रहे हैं, तमाम अखबार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट से उनकी अपनी इंटरेस्ट कितनी थी, सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने कितने अटेंड किए हैं। 2013 का मैं उस वक्त रिकॉर्ड पढ़ा था, 2013 से कुछ 300 कुछ सेशन में उन्होंने सिर्फ 61 बार जो है वो पार्लियामेंट में उन्होंने एंट्री दी। लफीज भाई, इनके पावर शो के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो फवाद चौधरी कहते हैं कि जी अगर एक ऑयल टैंकर उलट जाए ना तो इतने लोग तो वैसे ही जमा हो जाते हैं, और बड़े कोलिशन के बाद जो है ये इस तरीके से रैली की सूरत में जा रहे हैं। गो के मिले जुला रुझान है कि कुछ लोग कहते नहीं जी ठीक ठाक लोग थे, कुछ लोग कहते नहीं जो लोग थे वो रातों रात कहाँ गायब हो गए, वो तो रात को सब गायब हो गए। ये एक अलग, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स, नून लीग की अगर बात की जाए और उनकी स्पीच को ही अगर बात की जाए, तो कल जैसे कि आपने कहा कि इदारे भी आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या बात कर रहे होते हैं, तो कल उन्होंने फौजी जवानों को जो है सलाम भी पेश किया, जो हमारे शोधा है उनके हवाले से भी बात की। बैलेंस करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन जो फैसला है, जो नाअहली का फैसला है, उसको उन्होंने खुलकर उसके ऊपर बात की कि जी आपके वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया है, आपके वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ है, शब खून मारा गया है। तो बड़ा फोकस था उनका। आपको नहीं लगता कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं जी ये जो रैली जा रही है ये तो इदारों का टकराव होने जा रहा है, ये तो डिजास्टर होने जा रहा है, आपको कल उनकी तकरीर से ऐसा लगा कि ऐसा कोई डिजास्टर मुमकिन है, या इस तरीके से दोनों इदारे आमने सामने आ सकते हैं? देखें उनकी तकारीर न सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बल्कि नून लीग के साद रफीक खुसूसी तौर पर मैं नाम लूँगा, ये लोग बार बार कह रहे हैं, और ये इनकी अगर अल्फाज आप सुने तो ये बयान है वो ये है कि हम इदारों का टकराव नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्होंने साजिश की। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहना ही चाह रहे हैं, जो ये नहीं कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने साजिश की और इनकी गवर्नमेंट के टॉप जिम्मेदार हैं। वो नाम ये क्यों नहीं बताते हैं, वो इनका अपना मर्जी। लेकिन सामने क्यों आके फिर बात नहीं करते? जब आप रैली कर सकते हैं, जब आप पावर शो कर सकते हैं, तो नाम क्यों नहीं ले सकते? फ्रंट शो पर आकर आपको खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नफीस साहब, आप हमारे साथ थे और अहम इदारियों पर बातचीत आज हमने की। और
और नवाज शरीफ की रैली के हवाले से जो है वो आज बातचीत हो रही है, तो मजीद भी आगे चलकर कुछ इसी हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी नजर डालेंगे कुछ मजीद आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने 2 खवातीन को नायब सदर का ओहदा दे दिया है। मासूमा को खवातीन के मामलात के इंचार्ज के तौर पर नायब सदर, जबकि दूसरी को कानूनी मामलात के लिए नायब सदर तैनात कर दिया गया है। मासूमा को दुनिया 1980 की दिहाई में अमरीकी सिफारतकारों के अगवा के दौरान तर्जुमान के तौर पर जानती है, जबकि उन्होंने रूहानी के साबिक दौर में माहौलियात की जिम्मेदारी के तौर पर खिदमात भी अंजाम दी थी। सदर रूहानी को हल्फ उठाने के बाद काबीना में किसी खवातीन को शामिल न करने पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें ये फैसला करना पड़ा। चले जी, देर आए दुरुस्त आए, फैसला तो किया। और सुपरस्टार डॉग आ रहा है सिनेमा घरों में धूम मचाने। कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म पेपरस्टार बेटर टुगेदर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 29 अगस्त को शायकीन के लिए सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ओके जी, तो ये फिल्म आ रही है और हॉलीवुड में नई क्या बात है कैसे कैसे मौजू पे लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात यूं भी है कि वहाँ के लोगों को अपने जानवरों से लगाव बड़ा होता है, स्पेशली कुत्तों के साथ। हाँ, सोते भी उनके तो साथ। एक दफा मैंने आपको बताया था ना कि हॉलीवुड में भी अब बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मूवीज बना रहे हैं। कोई छोटा सा टॉपिक लेंगे, इवन हो सकता है वो गुड मॉर्निंग आज के कप पे भी कोई स्टोरी बना लें। खैर, गुड मॉर्निंग आज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से उतरे तो कंटेनर पर चढ़ गए। मियां नवाज शरीफ का सियासी काफिला इस्लामाबाद से निकलकर अब लाहौर की जानिब रवां दवा है। इसी हवाले से मजीद और ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन देख रहे हैं आप, अपने इतराफ में क्या चल रहा है? वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक जो थे हमारे, उनकी चीन पूरी हो गई है। क्या तैयारी दोबारा से शुरू हो गई काफिले की? सबा बिल्कुल, पंजाब हाउस का जो कैंप ऑफिस है रावलपिंडी में, वहाँ पर इस वक्त मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल चंद कारकुन अभी तक यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात जो भी यहाँ से पता चली है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस के अंदर नहीं हैं, बल्कि सेनेटर चौधरी तनवीर हैं, वो भी रावलपिंडी के मुकामी सेनेटर हैं, उनके घर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई है। लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था वो इसी पंजाब हाउस का अनाउंस किया गया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रात को यहाँ पर स्टे करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है उससे भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई अनयूजुअल मूवमेंट्स नहीं है, कोई अनयूजुअल सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट उसकी हुई है। बल्कि अभी जो फ्रेश ट्रुप्स हैं पुलिस के कॉन्टिजेंट जो हैं वो अभी आ रही हैं और उनकी डिप्लॉयमेंट का अमल शुरू हो चुका है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो रात का उनका क़याम था, प्रपोज क़याम था इस पंजाब हाउस में, मगर हमारे ज़राए ने अभी कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर नहीं ठहरे, बल्कि सेनेटर चौधरी तनवीर हैं उनके घर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की है। ताहम यहाँ पर जो शो स्टार्ट होना है कल के बाद आज का, वो डेफिनेटली यहीं से होना है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहीं से ही पंजाब हाउस से ही निकलेंगे, क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं। मे बी वो पिछले रास्ते से होकर पंजाब हाउस दोबारा आ जाएं, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट का मैंने आपको जिक्र किया, सिक्योरिटी अभी पुलिस की जो ताज़ा नफरी है वो यहाँ पर आ रही है और उनको अपनी लोकेशंस के हवाले से बताया जा रहा है। नॉर्मली ये जो सड़क जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये पंजाब हाउस जहाँ पर वाक़या है, ये रावलपिंडी के जो मेन ट्रेड सेंटर है राजा बाजार, ये उसकी तरफ जाती है और यहीं से फिर आगे ये जीटी रोड से भी लिंक हो रही है। खासा बिजी रोड है ये, और साथ ही ये कैंट एरिया भी है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ फौजी छोनियों का भी इलाका यहाँ पर है, तो हसास सड़क है, लेकिन आज ठीक है हसास सड़क है। और मियां नवाज शरीफ जो है अब से कुछ देर बाद यानी 11 निकलेंगे, उनका काफिला रवा दवा होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नए ट्रूप्स भी आए पुलिस के हवाले से। नासिर काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद आना शुरू हो गई है। 11 बजे काफिला शुरू होगा। लेट्स सी कि आज ये पड़ाव शाम तक कहाँ पर पहुँचता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा उतरे तो
कंटेनर पर चढ़ गए। मियां नवाज शरीफ का सियासी काफिला इस्लामाबाद पंजाब हाउस से निकलकर लाहौर की जानिब रवा दवा है, जबकि काफिले की मंजिल तो बज़ाहिर दाता दरबार है, लेकिन ये मुल्की सियासत को किस रुख पर ले जाता है इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। सियासत में अनहोनियां होती रहती हैं। नई अनहोनी ये है कि कंटेनर सियासत पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ आज खुद कंटेनर पर नजर आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमतें भी हैं और वही नून लीग सड़कों पर भी है, यानी वही हज़्ब इक़्तिदार और वही हज़्ब इख्तिलाफ भी। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी अहलियत साबित करने के लिए इस्लामाबाद पंजाब हाउस से लाहौर के लिए सफर शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के इस सियासी सफर की मंजिल तो बज़ाहिर दाता दरबार है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब तो खुद उनके पास भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी जमात इस मार्च को इस कदर अहमियत दे रही है कि आज हुक्मरान जमात की गैर हाजिरी की वजह से कौमी असम्बली कोरम पूरा न कर पाई। नवाज शरीफ किस साजिश को बेनकाब करने के लिए बेताब हैं? वो क्यों अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हैं? क्या साबिक वजीर आजम इस मार्च के दौरान खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान कर पाएंगे, जिससे इन सवालों का जवाब मिलेगा? तो जनाब, आपने देखा कि रैली के हवाले से एक अहम पैकेज हमने आपको दिखाया और पाकिस्तानी सियासत में अब क्या क्या नए रंग बदलते हैं इस हवाले से मजीद बात भी होगी। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद मजीद आकर बात करेंगे। कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, नवाज शरीफ के हवाले से बातचीत हो रही है, तो आज सारा टाइम हम यही गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हुए हैं सत्तार खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप निसार साहब? सत्तार साहब, नवाज शरीफ के हवाले से बातचीत हो रही है और जैसे कि कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब पावर शो करने जा रहे हैं, रैली की सूरत में इस्लामाबाद से निकले हैं और जगह जगह पर पड़ाव डालकर लाहौर पहुंचेंगे। वो क्या समझते हैं, तमाम तर सिक्योरिटी कंसर्न्स होने के बावजूद, इतनी मुखालफत होने के बावजूद, नाअहली के फैसले के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने रैली के थ्रू ही लाहौर जाना है? क्या ऑब्जेक्टिव है पीछे? मियां नवाज शरीफ का ये बुनियादी हक है, जैसे एक आम इंसान का बुनियादी हक है, तो नवाज शरीफ साहब का बुनियादी हक है कि वो अपना इस तरह का इस्तेमाल कर सकें। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जब बंदा अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है ना, तो वो ऐसे इस तरह के मामलात आते हैं उनके सामने। वो एक कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो हारी हुई बाजी खेल रहा है। अब मैं हो सकता है उसे इत्तेफाक ना करूँ कि हारी हुई बाजी खेल रहा है, लेकिन जहाँ तक ये जीटी रोड पे जाना और जीटी रोड पे एक वो अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं ना कि मैं अवाम में मकबूल हूँ, वो यही तासर देना चाह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मर्जी आ जाए, या कहीं और किसी और तरफ वो इशारा करते हैं, वो GHQ की तरफ कि वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और वो वज़ीर आज़म को काम नहीं करने देते, किसी को फांसी चढ़ा दिया, किसी को जेल भेज दिया, किसी को हथकड़ी लगा दी। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी मैं अवाम मेरे साथ हैं। तो जीटी रोड तो है ही उनका। जीटी रोड पे तो जो 16 या 17 हलके हैं, जो इंतखाबी हलके हैं जिनकी बाउंड्री जीटी रोड पे लगती है, उस 16 में से 15 हलके तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास हैं। तो ऑलरेडी उन जीटी रोड तो है ही उनका, मुल्क उनका हो ना हो, जीटी रोड उनका है। और मेरे ख्याल में शेरशाह सूरी ने ये जीटी रोड बनाई ही मियां नवाज शरीफ साहब के लिए थी जी। तो अब आप अपनी ताकत का जब मुजाहरा करते हैं तो आप किसी किस्म का भी दावा कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को ये ज़रूरत नहीं है कि वाकई एक समुंदर हो, एक जमे गफ़ीर हो, एक ठाठे मारता हुआ समुंदर हो। एट द एंड ऑफ द डे जब वो लाहौर पहुँचेंगे, कल पहुँचेंगे, परसों पहुँचेंगे, जब भी पहुँचेंगे, हफ्ते बाद पहुँचेंगे, जब भी पहुँचेंगे, वो एक दावा करेंगे कि जनाब लोगों ने साबित कर दिया है कि अवाम मेरे साथ है। ये तो दावा उन्होंने करना ही करना है, चाहे 10,000 लोग हों या 50,000 लोग हों या 5 लाख लोग हों या 10 लाख लोग हों। और जो मुखालफिन है दूसरी तरफ, उन्होंने यही दावा करना कि जी लोग ही नहीं थे, चंद लोग थे, मुख्तसर तादाद में लोग थे, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, मैक्सिमम हज़ारों की तादाद में लोग थे। उसके साथ साथ मीडिया की तरफ जाएं, मीडिया जिसने लोगों को बताना होता है, कल को मीडिया उसी तरह शार्पली डिवाइडेड था। वो मीडिया नहीं लग रहा था, मैं न्यूट्रल मीडिया ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे न्यूट्रल मीडिया नजर नहीं आ रहा था। फिर आपने आज या तो लगा लेना मीडिया
नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कि या तो मीडिया PML नवाज नजर आ रहा था, या फिर PTI नजर आ रहा था, या फिर एंटी नवाज शरीफ नजर आ रहा था, या प्रो नवाज शरीफ नजर आ रहा था। वो जो न्यूट्रलिटी होती है जर्नलिज्म में, सहाफत में, जो हम लोगों ने की है, वो न्यूट्रलिटी कल मिसिंग था बहुत कि आप इस एंगल से जलसे को और जुलूस को इस एंगल से बता रहे थे, दिखा रहे थे कि साफ पता लग रहा था कि अगर जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है वो जलसे का या जुलूस का वो हिस्सा दिखा रहा था जो बड़ा थिक एंड थिन था, और जिसने दिखाना था कि जलसा फ्लॉप हो गया, जुलूस फ्लॉप हो गया, वो टेल पे चला जाता था, वो टेल एंड पे चला जाता था। तो बताता था कि देखें इतनी स्पेस है, लोग अब बड़े आराम से मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ सिर्फ गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है। अब ये एक अंदाज हमारे पास है, टीवी हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास आ गया, चैनल हमारे पास आ गया, हम अपने अपने तरह से ना एक प्रोजेक्शन करते हैं। हम पार्टी, मीडिया भी पार्टी बन गया था। कल का दिन जो है ना वो ऐसा दिन सर, था। इसके ऊपर हम काफी बात भी कर चुके हैं मीडिया के हवाले से, लेकिन ओवरऑल अगर हम रैली के हवाले से, कल की रैली के हवाले से बात करें और उनके खिताब को फोकस करें, तो रैली में कुछ इस तरह की चीजें भी हुई कि सहाफियों के साथ कुछ बदसलूकी भी की गई, सहाफियों को बदसलूकी का निशाना भी बनाया गया। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नून लीग के रहनुमा जिस तरीके से दावा कर रहे थे ओवरऑल कि 1 लाख लोग होंगे, इतने ज्यादा लोग होंगे, कल पता चल जाएगा, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो क्योंकि काफिला रवा दवा है, एक तो क्या स्ट्रेंथ अभी जाते जाते इस काफिले के साथ बढ़ जाएगी, और फिर दूसरी ये कि जो नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं, इस रैली का मकसद उनको इंटैक्ट करना और अपने इलेक्टोरल को स्ट्रांग करना है। ये देखें, जिन पुराने लोगों ने, पुराने सहाफियों ने पुराने दौर में, जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी सेल्फ एग्जाइल से, तो जो जलसे बेनज़ीर भुट्टो कर चुकी हुई है, जो जुलूस बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा ने किए थे, 1986 की बात कर रहा हूँ, 10 अप्रैल 1986 ऑनवर्ड, मैं उस वक्त मुस्लिम में होता था लाहौर में। अच्छा। मैंने 4-5 जलसे कवर किए थे, पंजाब में जितने जलसे थे मैंने कवर किए थे, बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जूनियर रिपोर्टर। तो वो अगर उन जलसों को देखा, उस वक्त में कोई टीवी चैनल नहीं थे, एक PTV होता था, स्टेट कंट्रोल PTV, और PTV उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा की जो रैलीज होती है, जुलूस, उसका बाइकआउट करता था, वो दिखाता नहीं था। फिर जो प्रिंट मीडिया था उस पर भी ज़ियाउल हक के एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, तो वो पिक्चर भी, जो तस्वीरें चलती थी ना, वो भी ख़ास एंगल से चलती थी। तो वो जो अगर उस जुलूस का मुकाबला इन जुलूसों से मैं करूं, जिसने वो भी कवर किया था, इसको भी देखा है, तो ये जलसियां मुझे लगती हैं। ये नवाज शरीफ का जो जुलूस था, ये जुलूस नहीं था, ये जलसियां थी। ये जो तादाद होती है ना लोगों की, तादाद के बारे में आपने अपना अपना क्लेम करना है। बड़ी ही माजरत के साथ इस वक्त लोगों का ये भी कहना है, और जो बयान सामने आ रहे हैं उनका ये भी कहना है कि जनाजे में चाहे जितने मर्जी लोग शरीक हो जाए, मुर्दा फिर भी जिंदा नहीं होता। बात ठीक है आपकी। वो एक, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हारी हुई बाजी खेल रहा है। जब बाजी ही हार चुके हो तो फिर खेल में क्या रहता है, वो तो रस्मी सी कार्रवाई होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो हारी हुई बाजी खेल रहे हैं, और वो जो बात नवाज शरीफ साहब से ये हुआ कि सियासत में टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। जिस वक्त में आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए था उस वक्त आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस वक्त में आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था उस वक्त आपने कंप्रोमाइज किया। अब आप ये देख लें कि अब आप जिन लोगों को ललकार रहे हैं, मैं सीधी सी बात करें कि GHQ में कुछ जर्नैल बैठे हैं, मेरा फड्डा उनके साथ है, मेरी लड़ाई उनके साथ है। अभी तक वो हतमी अंदाज में उस तक आए ही नहीं है। अभी तक भी वो इस अंदाज में बात करते हैं, जो इनडायरेक्टली जो बात करते हैं कि जी किसी को फांसी चढ़ा दिया वज़ीर आज़म को, किसी को जेल भेज दिया, किसी को हथकड़ी। भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने आना तो खुल के आ जाए। अब आप ये जो आप इनडायरेक्टली जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजी बहुत आगे तक जा चुकी है, आप सीधा आके कि यार मेरा जो लड़ाई है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, मेरी लड़ाई फौज के साथ है। और ये है ताकि आप बीच में जब आपको कहना चाहिए था 2014-15 में, उस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे। अच्छा सर, बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का टाइम था तब तो कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। जब पीपल्स पार्टी भी उन पे जोर दे रही थी तब उन्होंने बात मानी नहीं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि वो सिचुएशन को बड़ा वेग कर देते हैं, खुलकर बात नहीं करते। तो कल भी हमने देखा जो उन्होंने खिताब किया है तो उसमें उन्होंने बड़ा बैलेंस करने की कोशिश तो की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने नाअहली के फैसले के खिलाफ जो है काफी नाराजगी का इजहार किया है। तो आपको क्या लगता है कि इस टैक्टिक से ये जो लाहौर की तरफ जा रहे हैं, उनका कहना तो ये कि मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, जो रिव्यू पिटिशन होगी उसके ऊपर कोई प्रेशर डालना चाह रहे हैं? क्योंकि लोग तो इसी तरीके की बात कर रहे हैं, जो हमारे सियासी तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं जी ये समझ रहे हैं कि शायद कोई प्रेशर डल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आती है। ऐसी कोई प्लानिंग है नून लीग की बैक साइड पे, कुछ ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में कि जी रिव्यू पिटिशन पे जो है खासा बेहतर असर पड़ जाएगा और हम कुछ बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं उससे?
देखिए जी, रिव्यू पिटीशन की आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो गलती नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि पिछले साल सवा साल में ये हुआ है कि पनामा का जो जिक्र था, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पनामा का जिक्र जी। वो नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि पनामा का जिक्र ही ना हो। अच्छा। वो चाह रहे थे कि इस जिक्र को किसी तरह पसे पर्दा डाल दिया जाए, ये जिक्र हो ना, क्योंकि जिक्र उनके खिलाफ जाती है बात। पनामा का जो ही जिक्र होता है वो पब्लिक परसेप्शन मियां नवाज शरीफ के खिलाफ चली जाती है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि अब पनामा दोबारा डिस्कस हो। अच्छा। उनके लिए प्रॉब्लम है कि पनामा का नाम ही नहीं दोबारा लिया जाना चाहिए, पनामा के नाम पे पाबंदी लग जानी चाहिए। क्योंकि जो ही पनामा आएगा, चाहे रिव्यू पिटीशन में ये फाइल करें या किसी और की तरफ से कोई इनके खिलाफ फाइल करे, तो पनामा का जो जिक्र है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आपको नहीं लगता है सब टाइम पे नवाज शरीफ साहब बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? क्योंकि वो तो आगे बड़े फ्रंट फुट पर ये भी कह रहे थे कि मेरा पूरा खानदान एहतसाब के लिए पेश है और हम लोग मैं वो वजीर आजम हूँ जिसने अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश किया है। बड़ी पार्टी की जानिब से भी बड़ी बातें आती थी। आप नहीं समझते इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे? नहीं, ये वो समझ रहे थे कि माजी में जब कभी भी ऐसा कोई वक्त आता था ना तो वो समझते थे कि मैं डील कर लूंगा उसको, वो इसी तरह डील करते थे। लेकिन दिस टाइम राउंड चीज़ें बदल चुकी हुई थी। पर पब्लिक परसेप्शन उनकी बिगड़ती जा रही थी। कोई मीडिया ज़रा थोड़ा सा होस्टाइल हुआ था, कुछ मीडिया ने ज़्यादतियाँ भी की है, मीडिया हाउसेस ने, मीडिया भी उसी तरह का था। फिर एक पीटीआई बैठी हुई थी, फिर एक इमरान खान जैसा शख्स बैठा हुआ था जो सियासी तौर पे ना समझ ज़रूर है, लेकिन वो अगर किसी बात पे अड़ जाता है फिर वो फिर छोड़ता ही नहीं। और रात दिन सुबह शाम उसने राग ला। सत्तार साहब कल वो यही बात कर रहे थे कि मैंने कोई करप्शन तो की नहीं है, मतलब आवाम से वो यही कह रहे थे मैंने तो कोई करप्शन नहीं की है, मैंने तो अपनी बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए, उसके ऊपर मुझे फारिग कर दिया गया है। तो कल तो वो इस तरह का बयान दे रहे थे और नून लीग की जो रहनुमा थे वो अकामे की जो कॉपीज है वो इवन बांटते हुए नजर आए कई दफा कि जी इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल किया है। तो आप बताएं सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, ये जो स्टांस है इनका बिल्कुल ठीक है? मियां नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं है, मियां नवाज शरीफ का खानदान करप्ट नहीं है, इत्तेफाक ग्रुप में कोई करप्शन नहीं है। अगर ये बात है ना तो मैं जर्नलिज्म छोड़ने को तैयार हूँ। तो मियां नवाज शरीफ करप्शन नहीं, मियां नवाज शरीफ के खानदान के, भाई मैं जर्नलिज्म छोड़ने को तैयार हूँ ना। चलिए सत्तार साहब आपकी जानिब दोबारा आते हैं और इस सब पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना तारिक भी लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि इस वक्त काफिले की क्या लोग कितने इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, नवाज शरीफ नींद से जागे या नहीं। जी राना तारिक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पंजाब हाउस रावलपिंडी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि रात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने जो रात गए खिताब किया और खिताब में सुबह 11 बजे जो है दोबारा यहाँ से अपनी रैली का आगाज़ करने का कहा था और वादा किया था। लेकिन अभी तक कारकुनों की तादाद वो नहीं है जो होनी चाहिए सुबह सुबह, और कारकुन जो है रात को ही अपने 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 क़याम की तरफ चले गए थे और रात को यहाँ से चले गए थे। सिर्फ यहाँ पर क़याम किया है पंजाब हाउस में वो मियां नवाज शरीफ ने किया है, जबकि हमारे ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मौजूद नहीं है। उन्होंने रात को जो स्टे किया है वो चौधरी तनवीर है, मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन हैं, साथी हैं और उनके करीबी साथी भी हैं शरीफ बरादरान के, सेनेटर चौधरी तनवीर हुसैन, उनके घर क़याम किया है। ये हमारे ज़राए ने हमें कहा है, बताया है, लेकिन अभी इसकी मुसद्दका इतलात नहीं है। बावसूख ज़राए यही कह रहे हैं कि रात उन्होंने क़याम जो किया है वो चौधरी तनवीर के घर किया है, क्योंकि ये कैंट रावलपिंडी कैंट का एरिया है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली है मलक इब्रार अहमद, उनका हल्का है और उन्होंने ही यहाँ पर उन्होंने कहा जा रहा है कि नहीं वो जी सेनेटर के पास रुके हुए राना तारिक की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मजीद राना तारिक से बात करेंगे। राना तारिक, ये बताइए 11 बजे का टाइम दिया गया था, तय 11 बजे तक ये काफिला रवा दवा हो जाएगा, तमाम लोग हो जाएंगे गैदर? जी अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि 11 बजे भी मुश्किल है कि यहाँ से निकले मियां नवाज शरीफ यहाँ से अपना काफिला लेके लाहौर की तरफ रवाना हों। लेकिन कारकुनों को जो आने का सिलसिला है बहुत सुस्त है और बहुत स्लो रफ्तार में कारकुन आ रहे हैं। जिस अंदाज में रात गए तक कारकुन यहाँ पर जमा हुए थे उस अंदाज में यहाँ पर कारकुन नहीं है। उम्मीद यही की जा रही है लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि वो इस कारकुनों का बड़ा मजमा यहाँ पर जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। दो
पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको ये टास्क दिया गया है कारकुन लाने के लिए। एक मुस्लिम लीग नून के मलिक इब्रार हैं जिनका ये हल्का है कौमी असम्बली का, जहाँ पर पंजाब हाउस में। ठीक है राना, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। वक्तन फवक्तन भी आपसे अपडेट्स ले। सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब एक बार फिर से बढ़ेंगे। सत्तार साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं जो सूरत हाल बनती जा रही है, जो 62 आर्टिकल है उसके ऊपर लोग काफी तनकीद कर रहे हैं और अब नवाज शरीफ खुद भी ऐसा कह रहे हैं। इवन जो हमारे करंट वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी, उनका भी ऐसा कहना है कि अब इसमें कुछ तरमीम लाने की जरूरत है। क्या समझते हैं कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी इसको रखना चाहिए, इस आर्टिकल के ऊपर ही चलना चाहिए, और अब इसी के ऊपर तनकीद हो रही है, क्या मुनासिब है? 62-63 वैसे भी अगर हम लोग कोई एकेडमिक लेवल पे बात करें ना, तो जो चीज़ एप्लीकेबल है ही नहीं उसका कानून में क्यों रखा हुआ उसको। 62-63 की एप्लीकेशन हमारे यहाँ हुई नहीं कभी, और 62-63 में जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें तो पूरा मुल्क खाली हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी टीवी पे नहीं हूँगा। यहाँ तो सारे हर तरफ सन्नाटा छा जाएगा और कोई इदारा नहीं होगा जहाँ पे कोई बंदा रह सके। अगर 62-63 को आप देखते हैं, प्लस कोई स्केल भी नहीं है इसको जज करने के लिए। जी, मैंने कहा कोई स्केल भी मौजूद नहीं है ना यहाँ पर उसको जज करने के लिए। मैंने वही कहा ना कि 62-63 अदरवाइज अगर मुझसे मेरी जाती राय पूछी जाए तो 62-63 का वजूद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपने इस मुल्क को खाली करना है कि यहाँ मुल्क की आबादी जो है ना वो 0 लेवल पे आ जाए या सिर्फ मासूम बच्चे ही रह जाएं, तो फिर आप अप्लाई कर दें 62-63 पे। अगर 62-63 को अप्लाई करना तो हो सकता है मैं भी आपके सामने ना बैठा हूँ, मेरा अपना वजूद की मनफी हो जाती है कि उस मेयार पे उतरना, उस तरह से उतरना जिस तरह से उसको बयान किया गया है, वो तो ऐसे फिर आपको बंदे ढूंढने पड़ेंगे, शायद इस दुनिया में ना मिले। सही कह रहे हैं, 62-63 पे जाके बंदे ढूंढने पड़ेंगे। अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमा भी बात करते हैं। अगर हम नून लीग के हवाले से बात करें, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें, तो एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब नाअहल है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, नैब में अब केसेस चलेंगे। सर, कैसा आपको लगता है इनकी फ्यूचर में, क्योंकि अगर मरियम नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं मिली नैब से और इधर वज़ीर आज़म, ये जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, ये भी इसी तरीके से इसी सिचुएशन में रहे, तो आपको लगता है कि शरीफ फैमिली की जो सियासत है, जो इक़्तिदार है, फिर वो ट्रांसफ़र होगा, वो बदल सकता है, किसी और के पास जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे चढ़े हुए हैं ना, और जितनी बातें हो रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से या उनके हल्के की तरफ से या उनके कोर कमेटी की तरफ से या किचन कैबिनेट की तरफ से, वो एक्चुअली प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है। क्योंकि रेफरेंस जो दायर होने हैं और रेफरेंस ने जितने टाइम में दायर होना और उसमें जितना फैसला आएगा 6 महीने में आएगा, तो भाई मेरे वहाँ तो गिरफ्तारियाँ भी हैं, वहाँ तो बेल भी रिजेक्ट होगी, वहाँ तो सज़ा भी होगी, आप अंदर भी हो जाएंगे। अब ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सिर्फ आप नाअहल हुए थे, उसमें गिरफ्तारी नहीं थी। रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस तो गिरफ्तारी की बुनियाद भी रख सकता है कि आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि उनकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट हो गई। अब देखें ना, वो उस चीज़ को भी देख रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कि भी वो वक्त तो इससे ही बुरा वक्त होगा, ये तो सिर्फ नाअहल हुआ हूँ, हुकूमत तो मेरी कायम है ना, मेरा ही वजीर है शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन उसमें तो आपको कचहरियों के और कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको मुल्ज़िम से मुजरिम होना पड़ेगा आपको। अब देखें, उसने 6 महीने में फैसला देना है, और जो मामला माजी में रहे हैं अगर उसमें देखा जाए तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, चाहे एफआईए हो चाहे नैब हो, जितनी डंडी वो मार सकते थे उन्होंने मारी है। टेक्निकली इनके खिलाफ इतने सॉलिड केस पड़े हुए हैं, इतने सॉलिड केस पड़े हुए हैं कि इनको खुद भी पता है उस केस से बचा नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ ये होना था कि एक ऐसे वक्त में वो केसेस चलने चाहिए थे, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से आप ये हिसाब लें जाके जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से कि 2000 में आपने बड़ा वो ढोल बजाए थे कि जनाब मैंने नैब कायम कर दी, अब ये होगा वो होगा। साल बाद ही इन्होंने पॉलिटिकल मसले तो उनकी भी बन गई और नवाज शरीफ साहब की बन गई, और नैब जो थी वो इनफेक्टिव हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्तार साहब, ये बताएगा, अभी जो तमाम तर सूरत हाल हम सबके सामने है, इस सब पर तनकीद तो हो रही है, जवाबी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन जो फैसला अभी अदालत की जानिब से आया है जिस पर नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा इस वक्त फायदा कौन सी जमात को हो रहा है, और आगे इंतखाबात में आप क्या होता देख रहे हैं? एक ही जमात है जी पाकिस्तान में। इस तरह के सूरत हाल बने ना जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप डिसक्रेडिट हो रही हो तो एक जमात होती फौज, उसको फ़ायदा होता है। बाकी ये पॉलिटिकल लीडरशिप आप देख कोर्ट में गए हुए हैं, उनके खिलाफ भी कोई मामला कोर्ट में गया हुआ, फिर उनके ज़ाती
जो मसाइल थे वो भी सामने आ रहे हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, वहाँ जरदारी साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। जितने भी पॉलिटिकल किरदार होते हैं ना, ख़ास वक्त में आप देखिए जब वो डिसक्रेडिट होना शुरू हो जाए ना, ग्रेजुअली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो एक ही जमात रह जाती है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो फौज होती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त फौज को हो रहा है, डिसक्रेडिट तो पॉलिटिशियन हो रहा है ना। मीडिया में हम इस वक्त पॉलिटिशियन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रो नवाज मीडिया है तो वो एंटी इमरान स्टैंस लेके बैठा हुआ है, वो इमरान को डिस्क्रेडिट कर रहा है। अगर प्रो इमरान मीडिया है तो वो एंटी नवाज शरीफ स्टैंस लेके बैठा हुआ, वो नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट कर रहा है। एज ए होल अगर देखा जाए टोटलिटी, तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्क्रेडिट होती जा रही है। फायदा फौज को बड़े आराम से हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को हो जाता है। सही, चले सर इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक ब्रेक पर जाएंगे, कहीं जाइएगा मत, वापस आकर सियासत के मैदान में क्या हो रहा है इस रैली के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, इस्लामाबाद स्टूडियो से सत्तार खान साहब। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज अपने सत्तार खान साहब, ओवरऑल हम सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, नून लीग की स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जहां तक अगर बात की जाए इनकी स्ट्रेटजी की, तो डेफिनेटली जैसे कि आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की, तो कहीं ना कहीं फेलियर भी है, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी भी है पॉलिटिशियंस की। किस तरीके से अब इस सिचुएशन को ओवरकम किया जाए? अब डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम करने चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत आए 18 में? देखिए, अफसोस की बात है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने थे ना जी। अब उनको चाहिए था कि ठीक है, ये अपनी जगह पर एक रेगुलर फीचर है पाकिस्तानी बॉडी पॉलिटिक्स का, कि यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो बहुत अरसे से, जब से पाकिस्तान बना ना, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप एक लड़ाई रही है। कोई इसको माने या ना माने, ये हकीकत है कि इसी वजह से होता है कि हर 10, 12, 15 साल के वक्फे के बाद एक फौजी डिक्टेटर आ जाता है। वो पॉलिटिशियन की गलती है, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियन गलती करता है तो उनको मौका मिलता है ना। अगर पॉलिटिशियन गलती नहीं करेगा तो शायद उनको मौका बहुत कम मिले, और वो मौका ऐसा होगा कि जहाँ पे उनके एक्सपोज होने का भी खदशा पैदा हो सकता है। अब जब यहाँ पर एक ऐसा वज़ीर आज़म जो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहा है, 80 की दहाई से चले हुए, 81 ऑनवर्ड से पॉलिटिकल लीडरशिप जो मियां नवाज शरीफ की शक्ल में सामने आई, इन्होंने सियासी ओहदा संभाले रखा। 81 ऑनवर्ड, आज कितने साल हो गए, मेरे पास गिनती के हिसाब के मामले में मैं कमज़ोर हूँ। तो आप जब एक शख्स जो 81 से पावर कॉरिडोर में है, वो शख्स भी आज 2017 में आके कोई ऐसी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाता है जिससे जो सिस्टम है, जो जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट है, इवन जो मीडिया है, वो सारे का सारा एक खतरे, समझता है को खतरे में आ गया। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब इस तरह की हरकत करते हैं, अगर इस वक्त कुछ हुआ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से सियासी शहीद बन जाए, तो सियासी शहीद बनने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट वार करना पड़ेगा मियां नवाज शरीफ पे। मियां नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट वार करें, इनडायरेक्टली मुझ पर वार ना करें। अगर वहाँ से डायरेक्ट वार हो जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे शहीद नहीं बन सकेंगे। ये टूटे फूटे शहीद तो हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल शहीद नहीं बन सकेंगे। उसका नुकसान हम मीडिया को होगा कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली आ जाती है, तो आप मैं इस तरह बैठ के इस तरह की गुफ्तगू मौजूदा सूरत हाल पे और हालात हाजरा पे हम लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे होंगे, फिर हम पे भी पाबंदियाँ लगेंगी, हम पे भी कदगन आएगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपना नुकसान नहीं करेंगे, अपने साथ हमारा भी नुकसान करेंगे। तो जो पॉलिटिकल मेजोरिटी होती है वो उस वक्त आती है कि जब आप देख लें कि आप इतने तगड़े हो चुके हुए हैं, इतने तप्पड़ हैं आप में कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ललकार सकें, तो ठीक है आप ललकारें, हम आपके पीछे हैं। भाई आप में इतने तगड़े हुए ही नहीं हैं, आप में इतने तप्पड़ ही नहीं हैं, और आप इस्टेब्लिशमेंट को ललकार देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ताकतवर है, वो मारेगी आपको ही मारेगी। आपके बाद हमारी बारी आ जाएगी, फिर मीडिया को मार पड़ती है। कसूर मीडिया का नहीं है, कसूर जितना नवाज शरीफ का कसूर है कि आप लड़ाई लड़ते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर पूरी तैयारी करें यार, अपनी पूरी सबबंदी करें। आपने अपने पास वो बंदे रखे हुए हैं जो कागजी शेर हैं, वो आके स्टेटमेंट टीवी पे देते हैं। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने मूव किया, ये सारे भाग चुके होंगे, और आप और मैं सामने खड़े होंगे, हमें मार पड़ रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सत्तार साहब आप, और ऐसे टाइम पर इमेच्योरिटी दिखाना वाकई में बहुत बड़ी हिमाकत भी है, और आप जैसे कि कह रहे हैं कि इसके लिए पॉलिंग के लिए मैच्योरिटी होना बड़ा जरूरी है इस तरह के स्टेप्स उठाने के लिए। इस सब पर मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, वापस आकर यही डिस्कशन जारी रहेगी, तो कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। चलिए जनाब, आज का दिन वैसे भी अहम है और इस वक्त हम जानते हैं कि जो रैली के हवाले से सिचुएशन चल रही है तो वहाँ की भी तफसीलात आपको साथ साथ देते ही रहेंगे। इस वक्त सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले हम रैली की सूरत हाल जान लेंगे और जानते हैं कि इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, रश कितना है, मौसम किस तरह का है। जी नासिर काज़मी बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मौसम इतना साजगार है कि लोग रैली में आना शुरू हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से अक्सर लोग पीछे चले जाते हैं, नहीं आते रैली में। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा क्योंकि यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद हो चुकी है पंजाब हाउस के अंदर। अटवी दरवाजा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर आने के लिए। सेनेटर चौधरी तनवीर हैं, उनके घर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रात को ठहरे हैं और बाकायदा मोमेंटम जो है कल के बाद जो कमेटी चौक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब था उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब के सामने जो दिन 11 बजे का टाइम 11:30 का टाइम दिया गया था और उसके हिसाब से कारकुनों ने आना शुरू कर दिया है और जो मकामी क़यादत है रावलपिंडी की वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है। पंजाब हाउस के बाद जो कारकुन हैं वो जो कौमी तराने हैं इस पार्टी के उनके ऊपर रक्स कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनों की एक तादाद है। पंजाब हाउस के सामने जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर कर दी गई। रिची रोड है पिंडी का जो मेन ट्रेड सेंटर है राजा बाजार, उसको ये सड़क जाती है। कैंट का एरिया भी है, खासा हिसास इलाका है यहाँ पर और यहाँ पर कारकुनों ने जमा होना शुरू कर दिया है। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपकी पार्टी से मुतल्लिक ये बात सामने आई है कि आप कल पिंडी वाले उस हिसाब से बाहर नहीं निकले जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो जिसके ऊपर उनका यही कहना था कि बिल्कुल हम लोग बाहर जरूर आए हैं लेकिन वो जो बसों को भर के लाने वाला ट्रेंड है वो इख्तियार नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैं स्कूल के बच्चे भी देख रहा हूँ, कॉलेज के बच्चे भी देख रहा हूँ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग है, मैं इनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि कल शिकवा आया कि पिंडी वाले बाहर नहीं निकले, लोग बाहर नहीं आए, तो अब क्या वजह थी? कम नहीं, लोगों ने नहीं देखा है, आवाम ने नहीं देखा है कितने लोग निकले हैं। उधर दनौर से तक हमने 6 घंटों में किया है। कुछ लोग थे चल नहीं सके थे, अभी नवाज शरीफ नहीं जा सका है, लाहौर के लिए रवाना नहीं हो सका है। किस वजह से नहीं हो सका है? अब बहुत ज्यादा लोग थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, फारिग कर दिया है, आप क्या समझते हैं एज ए कारकुन? आप इस फैसले को मान सकते हैं कि जो कुछ हुआ है जुल्म हुआ है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ की फैमिली के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है नासिर काज़मी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे चल के भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे और सत्तार साहब से बातचीत करेंगे। सत्तार साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अच्छा सत्तार साहब से जी सत्तार साहब, अभी हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान रहे थे रैली के हवाले से, तो उसमें उनके कारकुनान यही कह रहे थे कि जी हम तो यहाँ पर मौजूद है, कौन कहता है कि रश नहीं था, और साथ साथ नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बसें भर के लाने वाला जो कल्चर है वो हमारा नहीं है, इसलिए शायद लोगों को तादाद ज्यादा नहीं लगी है। खैर, बात हो रही थी करंट सिचुएशन के ऊपर और हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, उस हवाले से बताइए। वही बात की ना आपसे कि पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योर होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर होगी, साथ साथ मीडिया को भी कुछ मैच्योर होना चाहिए। मीडिया भी इतना मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करता और ख़ास तौर पे जब डिसाइसिव मोमेंट्स आते हैं तो मीडिया भी डिवाइड हो जाता है, वो भी ABCD में तकसीम हो चुका होता है। मीडिया को तकसीम नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन तकसीम है तो ये उनका राइट है। कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई A को फॉलो कर रहा है, कोई B को फॉलो कर रहा है, ये पब्लिक ओपिनियन ऐसी ही होती है। मीडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये ना हो गया आप लगे कि आप देखें कोई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, आप उसको स्किप करें, उस पर जाएं तो पहली सतर जो होती है, पहली लाइन जो होती है, पहला टिकर जो होता है, पहला जुमला जो होता है, पहला लफ्ज जो होता है, वहां से पता चल जाता है कि भाई नून लीग की हमायत शुरू हो गई। दूसरी तरफ दूसरा मीडिया हाउस आप कर लें तो वहां पता लगेगा, पहली ही लाइन से पता चल जाएगा कि ये तो नवाज शरीफ के खिलाफ है, ये PTI की फेवर में। चलिए आप एक न्यूट्रल ओपिनियन दे दें और हमें ये बताएं कि ओवरऑल अगर हम नवाज शरीफ के पॉलिटिकल टेन्योर की बात करते हैं या अगर हम उनके दौरे हुकूमत की बात करते हैं जो अभी ये 4 साल का पीरियड रहा है,
इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी मानी है, जो कि पाकिस्तानी अवाम भी काफी हद तक मानती है कि इन तमाम चीजों का सेहरा नवाज शरीफ के सर जाता है, जिसमें CPAC भी शामिल है, जबकि बहुत सी जमातों का ऐसा भी कहना है कि नहीं नहीं, ये हमने पहले इसकी बुनियाद रखी थी, तो ये हो इनके दौर में रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम पीरियड में नाअहली का केस अपनी तरफ, पनामा केस अपनी तरफ, मुल्क के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत कितनी बेहतर रही? देखिए, ये देखना चाहिए कि तरक्की आप किसको कहते हैं। मतलब मुझसे अगर कोई बात करेगा तो मैं अपने हवाले से बीइंग ए जर्नलिस्ट, और एक मेरी एक समझने का अरसा गुजर गया इसी काम में, इसी धंधे में, तो मेरी नज़र में तरक्की कुछ और होगी। लेकिन जब एक ले मैन से बात करेंगे, एक गांव में रहने वाले से बात करेंगे, देहात में रहने वाले से बात करेंगे, गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों से बात करेंगे, तरक्की क्या होती है, उनकी नज़र में तरक्की कुछ और होगी। उनकी नज़र में नाली, गली, मोहल्ला, सड़क, पुल, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, मोटरवे, मेट्रो, ये उनकी नज़र में तरक्की है। मेरी नज़र में तरक्की का एक हिस्सा है, पूरी तरक्की नहीं है। मेरी नज़र में तरक्की का एक हिस्सा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं। जी। आम बंदे की नज़र में तरक्की वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग तरक्की के साथ, डेवलपमेंट के साथ कर दी गई है कि ये नालियों, गलियों तक, सड़कों तक, पुलों तक, यहाँ तक महदूद है। जी। तो वहाँ की हद तक अगर लें तो लेमैन की नज़र में बड़ी तरक्की हुई है। जी। मतलब लेमैन का तो इनका तो एक शरीफों का यही रहा है कि जब भी आते हैं सड़कों पे खास तवज्जो। अच्छा सत्तार साहब, एक बॉटम लाइन दे दीजिएगा आज के हवाले से, इस सियासी रैली के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप नून लीग के फ्यूचर को? नून लीग का जो वोटर है ना, नून लीग का मिजाज समझने की कोशिश करें। ये बढ़के मारते रहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बढ़के मारते हैं, बाकी नून लीग के लाखों का जलसा, करोड़ों का। नून लीग का एक मिजाज है, नून लीग का मिजाज सड़कों पे आके आना नहीं है। ये तो इनकी हुकूमत है, तो ये चंद लोग आ गए, चंद हजार लोग आ गए। अगर इनकी हुकूमत ना हो और मियां नवाज शरीफ खुदा ना खास्ता रिसीविंग एंड पे हो, तो 35 बंदे आपको ये ब्लू एरिया में नजर नहीं आएंगे। इनका मिजाज नहीं है, वो वोट दे देंगे जाके। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब, आप हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट, और बहुत सी जो है वो उन्होंने आज बहस लेके आए हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम को भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नून लीग का एक्चुअल में मकसद क्या है, और क्या ये उनका जमहूरी हक है या नहीं। जो सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, उनको भी मेरा ख्याल है कि जवाबात मिल रहे होंगे। तो ओवरऑल ये रैली कितनी सक्सेसफुल रहती है ये तो लाहौर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज सब कुछ जो भी हो रहा है वो बहुत ही पीसफुली हो, और बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है ये रैली अपने काफिले की जानिब रवाना। हाँ बिल्कुल, और सबको जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो वो यही वजह है। ये कहते हैं कि जी वो तो हुकूमत में और फिर भी वो रैली निकाल रहे हैं, और अगर इनकी हुकूमत नहीं हो तो फिर देखेंगे कि कितने लोग होंगे। तो खैर आज का शो डेफिनेटली हमारे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर था। कल भी हम इसी के हवाले से बात करेंगे गुड मॉर्निंग आज में। तो आपको हम यही कहेंगे कि अपना बहुत ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।